हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रोफाइल इंटर्नशिप डायरी बनाना सीखेंगे। आप चाहे फर्स्ट ईयर में हो या फिर सेकंड ईयर में, दोनों ईयर्स के विद्यार्थी इस वीडियो को देख करके अपनी प्रोफाइल इंटर्नशिप डायरी को आसानी से कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि हम इस वीडियो में हर एक बिंदु के ऊपर चर्चा करने वाले हैं जो आपकी डायरी कंप्लीट करने में मदद करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना है और चैनल पर नए हैं तो डीएलएड से जुड़ी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। हम दोस्तों सबसे पहले प्रोफाइल डायरी कैसे बनानी है उसके सारे जो इंपॉर्टेंट बिंदु हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे कि किन किन बिंदुओं पर हम पूरी डायरी में बात करने वाले हैं। पूरी डायरी को कंप्लीट करने में जो बिंदु जरूरी होंगे उनके बारे में एक बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि सेम टू सेम कॉपी नहीं करना है, क्योंकि आप जानते हैं आपकी क्लास के ज़्यादातर विद्यार्थी इस वीडियो को देख करके डायरी कंप्लीट करने वाले हैं। तो अगर आप सेम टू सेम कॉपी करेंगे तो फिर ज़्यादातर विद्यार्थियों के सेम सारा काम हो जाएगा, तो उससे थोड़ी दिक्कत आपके आ सकती है। अगर आपकी डायरी थोड़ी स्ट्रिक्ट चेक होती है, अगर आपके कॉलेज में आपको पता है कि डायरियाँ चेक नहीं होने वाली है, ऐसे ही फॉर्मेलिटी के तौर पर सारा काम हो रहा है, तब तो आप सेम टू सेम कॉपी कर सकते हैं। पर आपको कोशिश करनी है, अगर आपकी डायरियाँ चेक हो रही है तो फिर आपको आसानी से एक एक बिंदु जो मैं बता रहा हूँ उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करने की कोशिश करनी है। आगे हम दोस्तों बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको जिस विद्यालय में इंटर्नशिप कर रहे हैं उस विद्यालय का नाम मेंशन करना है। पूरा नाम मेंशन करेंगे, अगर प्राथमिक है तो प्राथमिक, या फिर उच्च प्राथमिक है तो वो करेंगे, या फिर माध्यमिक है तो राजकीय माध्यमिक विद्यालय, इस तरह से आप लिखेंगे। और उसका जो किस गांव में विद्यालय है या फिर शहर में है तो वहाँ का नाम लिखेंगे, लोकल एड्रेस। और उसके बाद में तहसील का नाम लिख देंगे, जिला का नाम लिख देंगे, किस जिले में आपको इंटर्नशिप विद्यालय आवंटित हुआ है। इसके बाद में विद्यार्थियों की संख्या, वहाँ पर आप मेंशन करते हैं कि टोटल विद्यार्थी कितने हैं, SC ST के छात्राएं कितनी है, SC ST के कुल यहाँ पर आप मेंशन कर देंगे। इसके बाद में दोस्तों अगला जो बिंदु आता है विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि के बारे में, जो बात हो रही है कि किस किस वर्ग से विद्यार्थी आते हैं, शिक्षित कितने हैं उनके परिवार वाले, या फिर अशिक्षित कितने हैं, धनिक कितने हैं, निर्धन कितने हैं, सामान्य कृषक की जो किसान है वो कितने हैं, व्यापारी, नौकरी पेशा आदि वर्ग के दृष्टिकोण से आपको बताना है, जो कि हम आगे डायरी में कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर मेंशन करना हो नहीं पाएगा क्योंकि ज़्यादा डिटेल वहाँ पर फिल करनी होगी कि कितने विद्यार्थी शिक्षित हैं, कितने अशिक्षित हैं, कितने धनिक हैं, कितने निर्धन हैं, ये सारी डिटेल आपको फिल करनी होगी जो कि डायरी में करेंगे। इसके बाद में तीसरा जो बिंदु है वो करना है हमें, इस अवधि में किए गए विद्यार्थियों द्वारा अभिलेख का विवरण करेंगे। विद्यार्थियों की अधिगम सार मूलक जो छात्र संख्या है वो यहाँ पर मेंशन करना है आपको कि कुशल समूह के विद्यार्थी कितने हैं, सबसे इंटेलिजेंट विद्यार्थी छात्र छात्रा दोनों को यहाँ पर मेंशन करना है। और उसके बाद में दोनों का योग यहाँ पर मेंशन करना है। उसके बाद में सामान्य जो नॉर्मल है, ना ही आप उन्हें इंटेलिजेंट कह सकते हो ना ही आप उन्हें कमजोर कह सकते हो, इससे बीच वाले जो विद्यार्थी हैं उनको छात्र और छात्रा दोनों की यहाँ पर संख्या लगभग आप लिखेंगे और योग यहाँ पर लिख देंगे। कमजोर वर्ग जो है जिनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है उनका यहाँ पर छात्र छात्रा का यहाँ पर नाम मेंशन करेंगे लोग, और यहाँ पर योग यहाँ पर डाल देंगे कि कितने छात्र छात्रा वो हैं जिनको ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, कमजोर हैं कि कितने सामान्य समूह है के कितने कुशल समूह के हैं, यहाँ पर आपको मेंशन करना है। इसके बाद में अगली बात, अगला जो बिंदु आता है पांचवा बिंदु, वो आता है कि अपने शिक्षण विषय में छात्रों की अवधारणा की समझ कितनी है, जो कि आगे बात करेंगे। और वे छात्र जिन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है तो वो कितने हैं, विद्यालय में उपलब्ध जल व्यवस्था कैसी है, खेलकूद की व्यवस्था कैसी है, शौचालय व्यवस्था कैसी है, विद्यालय की कोई उल्लेखनीय या आदर्श व्यवस्था के बारे में आपको बताना है, जो कि इसी आधार पर आपकी डायरी आगे कंप्लीट होने वाली है। आइए अब आगे सारे बातों के ऊपर एक एक बिंदु के ऊपर चर्चा करते हैं और डायरी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि की हम सबसे पहले बात करते हैं कि किस किस वर्ग से विद्यार्थी आते हैं। राजकीय प्राथमिक विद्यालय जेवलिया का बाद, अब जहाँ पर आपकी विद्यालय है, जो भी आपकी विद्यालय वो आपको मेंशन करना है। अगर प्राथमिक है तो प्राथमिक लिखना है, उच्च प्राथमिक है तो उच्च प्राथमिक लिखना है। और जो आपकी विद्यालय का, जिस इस विद्यालय में आप इंटर्नशिप कर रहे हैं उसका जो गाँव है या शहर है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। और जिसमें भिन्न भिन्न गति के बच्चे आते हैं, जैसे कि शिक्षित, अशिक्षित, धनिक, निर्धन, सामान्य, कृषक, व्यापारी, नौकरी पेशे वाले आदि वर्ग के बच्चे इसमें आते हैं विद्यालय में। इन सभी वर्ग में से सामान्य कृषक वर्ग परिवार के बच्चे अत्यधिक आते हैं तथा अन्य वर्ग के बच्चे कम आते हैं। सामान्य कृषक वर्ग जो कि प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने में सक्षम नहीं है या फिर जो प्राइवेट स्कूलों की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते होते हैं, तो वो विद्यार्थी ज़्यादा आते हैं। और नौकरी पेशा, व्यापारी और जो धनिक परिवार से संबंधित रखने वाले विद्यार्थी हैं वो कम आते हैं। ये बात आपको मेंशन करनी है। और अगर आप इंटर्नशिप के दौरान इन विद्यार्थियों की संख्या भी देख पाते हैं कि कितने विद्यार्थी कृषक वर्ग से संबंधित रखते हैं, कितने विद्यार्थी धनिक वर्ग से संबंधित रखते हैं, कितने शिक्षित कितने अशिक्षित परिवारों से हैं, तो वो आप डाटा भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं नीचे, तो उससे थोड़ा सा और काम आपका सुंदर हो जाएगा। बट एटलीस्ट कम से कम आपको इतना तो लिख ही देना है। इसके बाद में विद्यार्थियों द्वारा किए गए कार्यों अभिलेख का विवरण के बारे में बात करते हैं। इसमें देखिए, इंटर्नशिप के इन 94 दिवसीय सप्ताह में, अगर आप फर्स्ट ईयर में है तो यहाँ पर 24 दिवसीय आप लिखेंगे। 24 दिवसीय में विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय प्रगति के लिए किए गए कार्यों का अभिलेख का जो विवरण है वो इस प्रकार से है। क्या विवरण दिया गया है, देखिए, सभी बच्चों में भाईचारे का महत्व रख करके एक दूसरे से मिलजुल करके सबने कार्य
किया और अपना काम कंप्लीट किया। दूसरा बिंदु, विद्यालय परिसर की साफ सफाई भी की। तीसरा बिंदु, विद्यालय परिसर में आसपास वृक्षारोपण भी किया। चौथा बिंदु उसके बाद में है, विद्यालय में साफ सफाई करने के लिए समुदाय का संदेश दिया समुदाय को, ताकि समाज स्वच्छता का महत्व समझ सके। ये बिंदु यहाँ पर लिखने हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अपने शिक्षण विषय में छात्रों की अवधारणा के बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, सभी छात्रों की सूची एक जैसी नहीं थी। कुछ छात्र शिक्षा में तो कुछ छात्र खेल में व कुछ पेंटिंग में अपना सर्वोच्च स्थान रखते हैं। शिक्षण विषय में पकड़ कितनी है विद्यार्थियों की किस किस शिक्षण विषय में, तो वो आपको थोड़ा सा डाटा मेंशन करने की यहाँ पर कोशिश करनी है। इसके बाद में देखिए, विषय को रुचिपूर्वक तरीके से पढ़ करके उसे आत्मसात कर लेते हैं विद्यार्थी, तथा शिक्षण विषय में अवधारणा समझ पूरी तरह से सही है तथा वे पढ़ाई के महत्व को देते हैं, समझते हैं, उसमें आत्मसात करता है। इस तरह से आप बिंदु लिखेंगे। और यहाँ पर आगे देखिए, अगला बिंदु है, वे छात्र जिन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आइए उनके बारे में बात करते हैं। हर कक्षा तथा विद्यालय में बच्चे कुछ न कुछ अलग विशेषता लिए रहते हैं, ये बात आप जानते हैं। कोई बच्चा होशियार, कोई कमज़ोर, कोई बातूनी, कोई हंसमुखी, कोई कल्पनाशील, कोई इत्यादि इस प्रकार के होते हैं अलग अलग विशेषता के। कमज़ोर छात्रों पर विशेष ध्यान देने की सख्त ज़रूरत होती है। उन्हें अलग से धीरे धीरे तथा प्यार से समझाना पड़ता है। इस प्रकार हमारे विद्यालय में विशेष छात्रों पर विशेष ध्यान देकर के समझाना सभी अध्यापकों को पसंद है। इस प्रकार से हमारे विद्यालय में विशेष छात्रों पर विशेष ध्यान देकर के समझाया गया, मतलब कि उनको अच्छी तरीके से प्यार से समझाया गया, या फिर अगर वो नहीं समझ पा रहे हैं क्लास के दौरान तो फिर उनके लिए अलग एक्स्ट्रा क्लासेस की व्यवस्था करी गई। तो इस तरह से बिंदु आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में देखिए, अगला बिंदु, विद्यालय की कोई उल्लेखनीय या फिर आदर्श व्यवस्था के बारे में आपको बताना है, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर देखिए, विद्यालय का पूरा सार यहाँ पर आ जाता है कि विद्यालय में कैसे क्या सारा काम हुआ। तो विद्यालय, आपका जो विद्यालय इंटर्नशिप वाला, उसका नाम लिखना है। प्राथमिक है तो प्राथमिक, उच्च प्राथमिक है तो उच्च प्राथमिक, माध्यमिक है तो माध्यमिक, उच्च माध्यमिक है तो जो भी आपका विद्यालय है वो लिखना है। कहाँ का है विद्यालय, कहाँ पे है, उसका एड्रेस लिखना है। और विभिन्न प्रकार के उत्सव तथा जयंतियाँ मनाई जाती हैं, सभी त्यौहार मनाए जाते हैं, तथा सभी विद्यालय में राष्ट्रीय उत्सव जैसे स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती, शिक्षक दिवस आदि बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। और इनके अलावा कई अन्य उत्सव जैसे बाल दिवस, राधा कृष्णन जयंती आदि अनेक प्रकार के उत्सवों का आयोजन भी किया जाता है, तथा इन सभी कार्यक्रमों में बच्चों के द्वारा बढ़ चढ़ करके भाग लिया जाता है। जब भी कोई जयंती या फिर उत्सव हमारे विद्यालय में मनाई जाती है तो बच्चे भी विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, जैसे कि खेलकूद प्रतियोगिता, मेहंदी, चित्रकारी, बाल विवाद, निबंध लेखन इत्यादि में भाग लेते हैं। बाद में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान जो आने वाले बच्चे हैं उनको विद्यालय प्रांगण में पुरस्कार भी दिया जाता है, तथा उन्हें विद्यालय अध्यापकों और प्रधानाध्यापक के द्वारा आगे भी ऐसी ही मेहनत करने की सलाह दी जाती है और उनको प्रोत्साहित किया जाता है। तो इस तरह से आप मेंशन करेंगे। इसके बाद में आगे आता है कि विद्यालय का परिवेश कैसा है, उस बारे में, विद्यालय के परिवेश के बारे में। विद्यालय का परिवेश एकदम शुद्ध व साफ है। विद्यालय के परिवेश का वातावरण अच्छा है, मन को हरने वाला है। विद्यालय के मुख्य द्वार के पास उनका सामूहिक भव्य भगवान का कोई मंदिर है, किसी भगवान का, अगर आपके विद्यालय के पास में है तो मेंशन कर देना है। अगर नहीं है या फिर ऐसा कोई लैंडमार्क है जिससे विद्यालय के आसपास कोई ऐसे प्रतिष्ठित जगह है, वो मेंशन आपको कर देनी है। तथा विद्यालय के अंदर मुख्य द्वार के पास में एक नीम का पेड़ है। आपके विद्यालय की जो स्थिति है उसके अनुसार आपको यहाँ पर मेंशन करना है। हर विद्यालय की यहाँ पर अलग से ये परिवेश हो सकता है। यहीं पर विद्यार्थी गलती करते हैं कि सेम टू सेम कॉपी कर देते हैं, पर आपके जो इंटर्नशिप विद्यालय है उसकी स्थिति अलग है, वहाँ पर नीम का पेड़ है या नहीं है इसका क्या पता। आप वहाँ पर जाएंगे इंटर्नशिप के दौरान, तभी आपको पता लगेगा कि कौन सा पेड़ है, क्या है, पेड़ है या नहीं है, या कैसी स्थिति है विद्यालय की। तो वो सारी चीज़ें आप जब देखेंगे तभी मेंशन करनी है। थोड़ा सा रियलिस्टिक काम आपको करना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना है। तथा विद्यालय के अंदर मुख्य द्वार के पास में नीम के पेड़ के बारे में आपको लिखना है अगर है तो। तथा विद्यालय परिसर में फूलों के बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं, अगर फूलों के पौधे हैं तो फूलों के बहुत सारे पौधे विद्यालय के छात्र व अध्यापकों द्वारा लगाए हुए हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है, जो बच्चों व अध्यापकों की मेहनत व लगन से कार्य करने का संदेश देते हैं, तथा किसी भी बड़ी विपत्ति हो उसमें हार नहीं मान करके उसका सामना करना सिखाते हैं या चाहिए होता है। तो इस तरह से आप बता सकते हैं। इस प्रकार से विद्यालय के परिवेश का प्रभाव अत्यधिक पड़ता है। ये लाइन आपको लास्ट में मेंशन कर देनी है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला आपका आता है सामुदायिक प्रभाव के बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, विद्यालय पर सबसे अधिक प्रभाव उसके आसपास के वातावरण का, आसपास के समुदाय से पड़ता है। यदि विद्यालय के आसपास जो समुदाय है वो अच्छा और जागरूक है तो विद्यालय भी जागरूक होने के साथ साथ अच्छा परिणाम देगा। विद्यालय परिवार की ओर से समय समय पर मासिक बैठक बुलाई जाती है, तो उस बैठक में एक जागरूक तथा संवेदनशील व्यक्ति ही भाग लेता है।
इससे समुदाय व विद्यालय का आपसी मिलन हमेशा होता रहता है और क्या क्या चीज़ें कमी हैं, कहाँ पर सही हो रहा है, कहाँ पर काम गलत हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर पता लगती रहती है और उनमें सुधार की संभावनाएं बढ़ती रहती है। आगे यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर शौचालय की व्यवस्था किस प्रकार की है विद्यालय में, और जो खेलकूद का मैदान है उनके बारे में भी आपको चीज़ें मेंशन करनी है अगर आपकी डायरी में जगह बचती है, जो कि आप आसानी से मेंशन कर पाएंगे कि विद्यालय में शौचालय की व्यवस्था कैसी है, शौचालय कितने हैं या फिर पर्याप्त हैं या फिर कम है, विद्यालय में जो खेलकूद है, खेलकूद का जो मैदान है उसकी स्थिति कैसी है, उसमें पेड़ पौधे हैं या नहीं हैं, ग्राउंड में क्या क्या सुविधाएं हैं, उनके खेलने के लिए जो बॉल या फिर बैडमिंटन वगैरह के लिए चिड़ी वगैरह जो होती है वो सारी सुविधाएं हैं या नहीं हैं, क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या बढ़िया काम हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें आप आसानी से मेंशन कर पाएंगे। उनके लिए आपको किसी कॉपी पेस्ट की जरूरत नहीं है। तो अगर आपकी डायरी में आगे पेज बचते हैं खाली ये सारा काम होने के बाद में, तो फिर आप आगे शौचालय की व्यवस्था कैसी है विद्यालय में, खेलकूद की व्यवस्था कैसी है, वो सारी चीज़ें आप मेंशन कर दीजिएगा। लास्ट में आप यहाँ पर देख रहे हैं कि विद्यालय इंटर्नशिप कंप्लीट होने के बाद में यहाँ पर प्रिंसिपल सर, प्रधानाध्यापक सर के मोहर लगा हुआ है, सिग्नेचर हुए हैं। तो यहाँ पर ये बात आपको ध्यान रखनी है कि डायरी जो है ऑफिशियली चेक करवाई हुई है। तो ये फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है, इस तरह से आपको अपनी इंटर्नशिप डायरी कंप्लीट करनी है। आगे यहाँ पर देखिए कुछ बिंदु और यहाँ पर रह गए हैं या नहीं रह गए, यहाँ पर हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए विद्यालय की जो आदर्श व्यवस्था है इसके बारे में भी आप यहाँ पर मेंशन करते हैं। कोई ऐसी व्यवस्था जिससे आप प्रभावित हुए हो उसके बारे में मेंशन कर सकते हैं। एक बात यहाँ पर देखिए जल व्यवस्था के बारे में आप बता सकते हैं कि पानी पीने की जो व्यवस्था है वो कैसी है, पानी को फिल्टर करके पिलाया जाता है बच्चों को या फिर कैसे पिलाया जाता है, टंकी की जो रखी हुई है उसकी साफ सफाई नियमित तौर पर होती है या नहीं होती है, जो पानी पीने की व्यवस्था है वो विद्यार्थियों की जो संख्या है उसके अनुसार पर्याप्त है या नहीं है, क्या कहाँ कहाँ क्या कमी है, कहाँ पर काम बढ़िया हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें आप मेंशन कर देंगे जो कि आप आसानी से कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत उसमें नहीं होने वाली है। फिर भी कोई डाउट समस्या आपके रहती है तो कमेंट करके बताइएगा, मैं कमेंट रिप्लाई दे करके आपके डाउट्स को दूर करने की कोशिश करूँगा। आई होप दोस्तों आपने इस वीडियो में प्रोफाइल इंटर्नशिप डायरी कैसे कंप्लीट करनी है उस बारे में सारी बातों को अच्छी तरीके से समझ लिया है। कोई डाउट समस्या रहती है तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि कमेंट करना, मैं रिप्लाई देकर के आपके डाउट्स को दूर करने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, जल्दी मिलेंगे एक और नई इंटर्नशिप डायरी की वीडियो के साथ में। वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें डीएलएड से जुड़ी नई अपडेट्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।